आज है 19 मई 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी और कल रात में थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलना शुरू हुई और आज अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है और बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली राज क्या है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को YouTube के ऊपर या फिर किसी एक्सपर्ट ने भी ये बताया होगा कि आपके पौधे पर लगा हुआ फल वो क्यों पीले रंग में बदल जाता है। छोटे साइज़ का ही रहता है, चाहे वो बड़े साइज़ का भी हो जाए, लेकिन वो पीले रंग में बदलने के बाद में सूख क्यों जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की है? क्या कीड़ों का हमला है या किसी खाद की कमी है? तो जनाब, पीले होने के पीछे काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। मैंने इस बार अपने इन पौधों को ऑर्गेनिक खाद के ऊपर लेकर चला। वो ऑर्गेनिक खाद जो 12 घंटे में तैयार होती है, जिसमें नमक, सरसों की खली और चूना था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे हमने 12 घंटे के अंदर वो खाद बनानी है। अभी हवा की वजह से माइक में काफ़ी शोर भी आ रहा होगा, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो खाद देने की वजह से पौधों की ग्रोथ तो ओवरऑल बहुत अच्छी होती रही, लेकिन जब उसके ऊपर फ्रूटिंग हुई और जब फल लगने लगा तो वो हल्का हल्का सा पीले रंग में बदलकर सूखने लगा। इन बेलों के ऊपर इतना ज़्यादा फ्रूट लगा उस खाद की वजह से कि पूछिए ही मत। अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर 100 के करीब करेले लगे होंगे तो वो झूठ ना होगा, क्योंकि इतने वाकई ही में लगे, लेकिन वो पीले रंग में बदल गए, फिर वो सूख गए, कुछ तो गिर गए सूख कर। लेकिन आपको मालूम है, इजहार जब तक उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले, ना पहचान ले कि ये किस चीज़ की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठता। और वाकई ही में मैं सुकून से नहीं बैठा। दिन रात मेरी यही परेशानी थी कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत से लोगों के साथ मैंने बात भी की कि ऐसा क्यों होता है। किसी ने कहा कि फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है। असल में फ्रूट फ्लाई भी एक वजह हो सकती है। जब मक्खी आकर इसके ऊपर डंक मारती है तो अंदर अंडे इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ से पीलापन शुरू हो जाता है। लेकिन वो पीलापन एक साइड से शुरू होता है, एक सर्कल से शुरू होता है, लेकिन ये पीलापन पूरे ही हमारे फल के अंदर आ रहा था। तो इसका मतलब कि फ्रूट फ्लाइज़ का यहाँ पर कोई भी अमल दखल नहीं था। तो फिर अमल दखल था किसका? मैंने बहुत सारा कैल्शियम भी इसके अंदर इस्तेमाल करके देखा। देखिए, ये सारा चूना है, कैल्शियम मिट्टी के अंदर, वो भी डाल के देखा। तकरीबन 1 हफ़्ते तक इंतज़ार भी किया कि थोड़ा टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में, लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट हमें देखने पर नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने और चीज़ें नोट की कि मैं दे क्या रहा हूँ, उनके अंदर किस चीज़ की कमी है। तो खाद के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ की कमी थी, तो वो 2 चीज़ें थी, एक कॉपर और एक आयरन। कॉपर और आयरन अगर कम होगा तो आपका फल छोटे साइज़ का ही रह जाएगा। अगर वो बड़े साइज़ का होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं हो पाएगा और पीले रंग में बदल कर वो सूख जाएगा। आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो फिर मैंने कॉपर और आयरन भी पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इन गमलों की मिट्टी के अंदर डाला। सिर्फ 2 बार 5 लीटर पानी के अंदर आधा आधा चम्मच मिक्स करता और 3-3 दिन के गैप से मैंने गमलों के अंदर वो पानी डाला। किसी में 4 गिलास, किसी में 5 गिलास, गमले की स्पेस के हिसाब से। तो उसके बाद जो फल बना उसका साइज़ अब आपके सामने है। कोई पीलापन आपको नहीं दिखेगा। पीलापन होने के पीछे और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। देखिए, ये कहाँ कहाँ करेले लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर दिखाऊं और कहाँ कहाँ मेरी नज़र जा रही है, वहाँ वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा करेले लगे भी हुए हैं। पिछले दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरा ख़्याल था कि अरे शायद हो सकता है कि गर्मी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन गर्मी की वजह से फ्रूट ही क्यों पीला होगा? पत्ते सबसे पहले ख़राब होने चाहिए, फ्रूट की बात तो बाद में आती है। तो इसी जुस्तजू में मुझे सवाल का जवाब मिल गया, जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। किसी भी टाइप की वेजिटेबल आपने लगाई हो जिसको फल लगता हो, जैसे टमाटर हो, भले ही बैंगन हो, भले ही घिया चपनी हो, ये देखिए टिंडा चपनी लगाई हुई है, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। छोटे साइज़ का, समटाइम बड़े साइज़ की भी टिंडा चपनी हो जाती थी और उसके बाद में वो पीली होकर जड़ जाती थी। जैसा कि ये देखिए, ये भी सूख गई। लेकिन अब इनमें भी मैंने 3 दिन पहले कॉपर और आयरन का पानी डाला है। अब इनकी फ्रूटिंग जो होगी वो गिरेगी नहीं। देखिए, पॉलिनेशन का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर ठीक तरीके से पॉलिनेशन ना हुआ होगा आपका फूल,
तो फिर फ्रूट बनने के बाद में वो पीले रंग में बदलने लगेगा, क्योंकि उनकी पॉलिनेशन सही से हुई नहीं है। मक्खियों की वजह से आपके गार्डन में शहद की मक्खियाँ आती नहीं हैं या रस चूसने वाले कीड़े नहीं आते जो एक फूल से रस चूसते हैं और दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं। तो इस तरह कुदरत की तरफ से पॉलिनेशन होती है। उस पॉलिनेशन के बायस उस फूल में से फल बनना शुरू होता है और वो अच्छे साइज़ का भी बनता है। बाकी साइज़ का बड़ा होना या फल का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये सब खादों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सही उसकी शेप नहीं रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा जब आप खीरे लेकर आते हैं दुकानों से, देसी खीरे ख़ास तौर पर, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी शेप अजीब सी बिगड़ी होती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने के बायस ये काम होता है। लेकिन मेरे इन पौधों के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ कमी थी आयरन की और कॉपर की। तो वो ऐड करने की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। तो सोचा आप लोगों को भी बताऊं मैं, ताकि आप लोग भी अपने हर पौधे में इन 2 खादों को ऐड ज़रूर करें। आप देखेंगे, नोट करेंगे कि आपकी बेलों की या फिर आपके सब्ज़ी देने वाले पौधों की ग्रोथ यानी फ्रूटिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। खैर गमलों के अंदर तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं हमें मिलता। ये देखिए यहाँ पर भी ये पीले रंग में बदल रहा है फ्रूट, और यहाँ पर भी देखिए ये पहले के लगे हुए फल हैं। अब जो नए फल लग रहे हैं ना, नए फूल खिलने के बाद में जो फल लग रहे हैं वो बिल्कुल सही अंदाज से खिल भी रहे हैं। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप पेड मेंबरशिप हासिल कर लें हमारी। उसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स देता हूँ, जो मैंने सीखा है आप हमारी पेड मेंबरशिप लेकर वो मुझसे सीख सकते हैं। देखिए मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिकली सीखा है, थ्योरिकली नहीं सीखा। थ्योरिकली तो आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, गूगल के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ वो बता देता है। लेकिन जो काम प्रैक्टिकल करने में आता है, एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल करने में आता है, वो थ्योरी में नहीं पढ़ा हुआ। तो मैंने जितनी भी अपनी गार्डनिंग सीखी है वो सारी की सारी प्रैक्टिकल बेस है। इसलिए पेड मेंबरशिप ले लीजिए, सिर्फ 500 रुपया महीना ही तो है। इतने पैसे तो आप मोबाइल पैकेज लगाने पर ख़र्च कर देते हैं और न जाने कितने फजूल खर्ची करते हैं। लेकिन जब सीखने की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि अरे पैसे बहुत ज़्यादा हैं। एनीवेज़ मर्ज़ी आपकी है। वैसे मैं वीडियोस में भी बताता रहता हूँ आपको, अगर आप सिर्फ वीडियोस की हद तक रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, सिर्फ वीडियोस देख लिया करें, इसमें भी काफ़ी आपको टिप्स मैं देता रहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में किसी नई टिप के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।